जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा आज महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताएंगे। महामृत्युंजय मंत्र 1 लाख जप करने से पिछले जन्म के पाप कटता है। 1 लाख जप करने से पिछले जन्म के पाप कटता है। दूसरा लाख जब जप करते हैं महामृत्युंजय मंत्र का, तो आने वाला जो रास्ता हमारा है वो ग्रह नक्षत्र साफ हो जाता है। जब तीसरा लाख जप करते हैं तो हमारे को पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है महामृत्युंजय मंत्र जप के। और जब 5 लाख हो जाता है शुद्ध मन से जप के, तो शिव के रूप हो जाता है आदमी। महामृत्युंजय मंत्र जपते जपते 5 लाख जब हो जाता है तो शिव तुल्य हो जाता है, भोलेनाथ के कृपा हो जाता है, रूप हो जाता है। शिव भक्त आपको बहुत कम मिलते होंगे। पूजा तो सब कोई करता है, लेकिन कृपा प्राप्त बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर शिव भक्त दिल से कोई आशीर्वाद दे दे तो जरूर लगता है, और शराप भी लगता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, जब व्याधि यानी रोग आता है, कष्ट आता है ना शरीर पे, तो कहते हैं कि 1.25 लाख जप करिए। 1.25 लाख जप करने से रोग दूर हो जाता है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र को महामंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? महामंत्र। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है इस मंत्र के बारे में कि महामृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा महामंत्र है। और भगवान भोलेनाथ सती माता को बता रही है, सती माता से कह रही हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र से मेरी पूजा करता है, सदैव मैं उसके बस में रहता हूँ, सदैव उसके बस में रहता हूँ। भगवान भोलेनाथ माता सती जी से कह रहे हैं। भोलेनाथ की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय। उसी तरह मंत्र का गुणगान करना चाहिए हमें। ओम के बारे में आपको पहले भी बताया है कि ओम जप करने से हमारा तत्काल जो पिछले जन्म का पाप है नष्ट हो जाता है। हम इस जन्म में क्यों ऐसे भटक रहे हैं? बहुत लोगों को आता है, जो धनी मानी है, आपका क्वेश्चन है ना, अभी आपने अभी यही क्वेश्चन किया कि जो बड़े धनी हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने धन से बिजनेस किया है, काम किया है, हम अमीर हैं, हमें भगवान थोड़े दिया है। इस जन्म में वो अमीर है क्योंकि पिछले जन्म का उसका कर्म बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिस तरह से पैसे बैंक में रख दिया जाता है और रोज निकाल निकाल के खाइएगा, निकाल निकाल के खाइएगा तो खत्म हो जाएगा ना। उसी प्रकार कुछ दिन के बाद सुनिएगा कि वो पूजा पाठ नहीं करता है, तो उसका 10 साल खूब चलेगा, 10 साल के बाद वो गिरने लगता है। आप देख लीजिएगा, अगर पूजा पाठ नहीं करेगा तो 10 साल के बाद वो डाउन होने लगता है, नीचे आने लगता है। कारण यही है कि जो पिछले जन्म का बैंक बैलेंस है वो अपना खा चुका है। अब जब हम खा लेंगे तो हमारे पास है ही नहीं। अब जब जमे नहीं किए, उसमें डाले ही नहीं, तो कैसे बढ़ेगा? इसीलिए देखिए, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, जो बहुत अमीर गिने जाते हैं, कुछ 10-20 अमीर पतियों में, वो जाके लंगर लगाते हैं। जाके जहाँ जैसे नैना देवी जाइएगा,
तो बीच में नैना देवी के बीच में लंगर लगा रहेगा, लंगर लगा रहता है, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोग को खाना खिलाएंगे फ्री में, किसी को बोतल पानी को मतलब देते रहते हैं, बोतल पानी बांटते हैं, खाना देंगे, कोई जलेबी दे रहा है, कोई समोसा दे रहा है, कोई पूरी सब्जी खिला रहा है, हर जगह लंगर लगी रहती है खाने के लिए। चिंतपूर्णी माता जाइए, वहां पर भी बीच में लगा रहता है, बहुत जगह लगा रहता है लंगर। क्यों लगाते हैं? कि हमारा धन संपत्ति में कुछ दान होगा तो ही तो आगे बढ़ेगा, और छोटे छोटे उनके घर के बच्चे भी उसमें लगे रहते हैं। पूछने पे बताते हैं कि हम लोग कई पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। वो और अमीर होते जा रहे हैं, कई कुर्सी से वो अमीर ही हो रहे हैं, उनको कभी कमी नहीं हुआ। कारण यही है कि उनका बैंक बैलेंस जमा ज्यादा हो रहा है, तो वो ब्याज मिलेगा ना। भगवान को एक चढ़ाएंगे तो वो हमें 1000 देंगे, कभी कमी नहीं करते हैं। अगर हम प्रसाद उनको चढ़ाते हैं साफ सुथरा, 10 के चढ़ाएंगे तो वो हमें 100 देंगे। वो अपने प्रसाद के लिए कभी कमी नहीं करते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता कि इसको परेशानी होगी, वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं, हमें उनको देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। हमें खाली भाव दिखाना है, भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर भाव हो कि हम भगवान से प्रेम करें, पूजा करें, और धन है तो किसी की सहायता करें। कोई हमें घर में आता है, कोई आपके पास सामान है घर में, कैसे मना कर देते हैं लोग, आप देखिएगा भी। लेकिन बहुत लोगों का दिल नहीं होता, वो आपको सामान नहीं देंगे। नहीं देने का अर्थ है कि उनके प्रति भगवान की कृपा ही नहीं उन पे है, भगवान की कृपा ही उन पे नहीं है, वो क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को भगवान दिल दे रखा है, सबको दिल नहीं दिया है। दिल नहीं ना देता है सब कोई के भगवान देने के लिए, कोई को पूजा करने के लिए भी दिल नहीं देता। क्यों माता जी? घर में परेशानी ये वो होता है तो मंदिर के सहारा लेता है कि मंदिर में पूजा करेंगे तो कष्ट हमारा दूर हो जाएगा, तो मंदिर आना शुरू करता है। धीरे धीरे जब जल चढ़ाता है फिर प्रेम बढ़ते चल जाता है, कहता है कि मेरे घर में जब से हम पूजा कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है। कहते हैं ना है कि जब से यहाँ आने लगे, अभी बोलते भी हैं कि हमारे घर में वंश नहीं था, जब से बाबा के पास आके जल चढ़ा रहे हैं तो वंश हो गया। तो क्या है, आस्था बढ़ती जाती है इसी तरीके से, और जब आस्था बढ़ेगी तो आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है ना? आस्था है तब ना, और जो वो खा रहे हैं, जो ऐसे बोल रहे हैं, उनकी पतन हो जाती है। देखिएगा कुछ दिन में वो मारे जाते हैं, बहुत धन कमा लिया और दान पुण्य अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, कुछ ना कुछ ऐसा रोग लग जाता है, वो ठीक नहीं रहता है। क्योंकि हमें सबको देखना है, दान पुण्य पूजा पाठ जो ऋण है ना, कि गुरु ऋण और भगवान का ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण होता है, जो 3 ऋण, वो तीनों ऋण हमें चुकाना है यहाँ आके। और पूजा भी करना, हवन करना हमें बहुत जरूरी है। किसी तरीके से नाम जपना। एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, तो भगवान के रोज भोलेनाथ का पूजा करता था, लेकिन सोचा कि मुझे गुरु नाम नहीं मिला है, मैं कैसे मंत्र जपूं, क्योंकि बिना गुरु के नाम नहीं जप सकते। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ऐसा कोई बताइए कि मेरे को नाम दे, मैं आपका नाम जपना चाहता हूँ।
भगवान तो दयालु होते हैं, भगवान बहुत दयालु होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग मेरे पास आए। उसी तरीके ज्यादा मतलब बच्चा भी नहीं था, ज्यादा जवान भी नहीं था, वो भगवान के खोजने निकल गया कि आज तो मैं गुरु खोज के ही निकलूंगा, आज मैं गुरु पाकर ही घर जाऊंगा। काफी जंगल में गया। जंगल में गया तो एक सन्यासी को देखा। सन्यासी ऐसे ही बैठे अपना भगवान में लीन थे। जब भगवान में लीन थे तो लड़का कहा कि इन्हीं के पास सारी शक्ति है, इन्हीं से हम गुरु ज्ञान ले लेते हैं। तो लड़का गुरु ज्ञान इनसे ले लेते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि बेटा, मेरे पास अगर ज्ञान होता तो मैं जंगल में नहीं आता, मैं जंगल में आके तपस्या नहीं करता, अपने परिवार के साथ ही रह के तपस्या करता। गुरु ज्ञान जाना है, करना है तो अपने गांव लौट जाओ, अपने माता के पास लौट जाओ, क्योंकि माँ के पास ही जाके तुमको ज्ञान मिलेगा। तो बोलेगी माँ मेरी मूर्ख है, मेरी माँ मूर्ख है, वो क्या जानेगी पूजा पाठ। बोलते हैं कि जाओ, आपके गांव में एक औरत है, वो आपको ज्ञान देगी। वो नाम बताया, वो गई, शालिनी नाम था उसका। उसके पास गई, बोली कि हे माँ, मुझे ज्ञान चाहिए। बहुत जो शालिनी थी बोली कि अभी तो मैं पति सेवा कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बच्चों को खाना खिला के सुला के तब आपको ज्ञान देंगे। बच्चा कह रहा है कि ठीक है, मैं बैठता हूँ। बहुत देर लग गई, वो नहीं आई। बच्चा जो है बोले कि ये माँ ऐसी है कि मेरे को ज्ञान नहीं दे रही है, फिर कल आएंगे। फिर कल आई, फिर कल आए, फिर ऐसे बोली। फिर मतलब तीसरा दिन जब आते हैं तो बोलती है कि ऐसे ज्ञान दीजिए। तो औरत बोलती है कि अभी तो मैं फिर सेवा में हूँ, आप बैठे नहीं, जब हम फ्री हो गए तो गए तो आप थे नहीं। तो बोलते हैं कि कैसी आप है, आपका ज्ञानी है। जो लड़का था वो गुस्सा हो गया, बोला कि आप तो बहुत ज्ञानी थे ना, तो मेरे को ज्ञान देने से मना कर रहे हैं, हम 3 दिन से आपके दरवाजे से लौट रहे हैं। वो बोला, औरत बोलती है कि जा जंगल में गया था ना, गुरु ज्ञान मिल गया, मैं अपने पति और बच्चों का सेवा करके ही ज्ञान दे सकती। लड़का वहां से आ गया, फिर गुरु के पास गया तो बोलता है कि गुरु जी वो कैसे जान गई कि हम आपके पास आए थे, मेरे को ज्ञान नहीं दिया। वो बोली कि पहले पति सेवा, बच्चा के खाना पीना बना के ही ज्ञान दूंगी। बोले और वो कैसे जान गई कि हम गुरु के पास आए हुए थे। वो बोले कि इसीलिए तो मैं उसको पास भेजा था कि वो घर में रहते हुए भी बहुत ही ज्ञानी है, घर में रहकर भी बहुत ही ज्ञानी है। वो खुश हो गए कि इसीलिए वो तुम बैठे रहते तो ज्ञान जरूर देती। फिर बोले कि जाओ, एक और लड़का है श्याम, उसके घर जाओ। फिर आया, श्याम के यहाँ गया। श्याम घर में अकेले, पापा उसके थे, उसको पैर दबा रहा था। बोला कि बैठो, अभी हम पिता सेवा कर रहे हैं, हम पिता सेवा करके ही आपको ज्ञान देंगे। वो बैठ गया। बैठे बैठे काफी देर हुआ, दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन भी गया, उसी टाइम पर जाता था।
तो लड़का बोला, गुस्सा में लड़का बोलता है कि आपके पास 3 दिन से आ रहे हैं और आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। बोले कि तो जाइए, वो गुरु के पास गए थे ना, वहीं जाके ज्ञान ले लीजिए। मेरा सबसे बड़ा सेवा मेरे पिता है, पहले मैं पिता का सेवा करूंगा, उसके बाद ही आपको ज्ञान दूंगा। इस तरह से वो कह के फिर गए साधु के पास। वो लड़का बोलता है कि आपका काम नहीं बना। तो ऐसे से बोला, ज्ञान लगी भटकते चलते। हाँ कि तो वो भी तो कैसे जानता है कि आपके पास मैं आता हूँ? तो वो भी तो ज्ञानी है, आपको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये लड़का के अंदर इंतजार नहीं था, इंतजार नहीं था। भगवान क्या करते हैं, इंतजार करवाते हैं, इंतजार नहीं था। बोलते हैं कि एक लड़की है, जाओ आप ही के गांव में। फिर एक गांव में आती है, वो लड़की के पास गया। तो लड़की के पास गया तो लड़की भी माता पिता के सेवा में व्यस्त थी। बोली कि बैठो, पहले माँ बाप के सेवा करेंगे, घर के काम करने के बाद ही ज्ञान देंगे। उसके बाद वो भी आज बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन बोला कि अभी तक आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया, आपके पास बैठने से क्या होगा? लड़का गुस्सा हो जाता है। तो लड़की बोलती है कि जाओ जाओ, तुम जंगल में गुरु के पास गए थे ना, वहीं क्यों नहीं ज्ञान ले लेते हो? वहीं क्यों नहीं ज्ञान ले लेते हो कि मेरे पास आए हो? फिर आ गया गुरु के पास। गुरु के पास बैठा और सोचने लगा कि वो तीनों ये कैसे जानता है कि हम जंगल में जाते हैं गुरु के पास, और तीनों ये कैसे जान गए? मन में सोचा, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि ये कैसा वो है कि वो सब जान रहा है घर बैठे, और हम नाम के लिए तरस रहे हैं। गुरु जी से बोले, गुरु बोले कि मैंने सिर्फ तुमको इसीलिए भेजा है कि भक्त को अंदर सहने की शक्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सहने की शक्ति। अगर तुम सहने की शक्ति में पास नहीं होगे तो नाम दान लेकर क्या करोगे? आज मैं तुमको नाम दूंगा और तुम व्यर्थ इधर उधर करके और नाम नहीं जपोगे। अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि वो तीनों ज्ञानी है। अब तो जी महाराज वही कहते हैं कि जाओ, आज से तुम ओम नमः शिवाय का जप करो। नाम दे देते हैं गुरु जी और कहे कि जप करो, अब तुम्हारे अंदर धीरज आ गया है, धीरज सहने की शक्ति आ गया है। अब ये तुम तीनों को देखोगे तो याद आएगा कि उन तीनों ने अपना कर्म पहले किया, तब धर्म किया। सबसे पहले क्या है? कर्म है। जो हमें भगवान कर्म दिया है उसको करना सबसे बड़ा कर्म है। तो सबसे पहले हम कर्म करेंगे, उसके बाद ही धर्म करेंगे। फिर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जब कर्म जरूरी है तो जो जीभा है, जीभ है ना, मुंह दिया है भगवान, वो किस लिए दिया है? बोले कि ये तुमको जपने के बाद बताएंगे। तुम जपो और मेरे को 40 दिन के बाद मेरे पास आना। 40 दिन के बाद मेरे पास आना। उसके बाद 40 दिन होता है। 40 दिन में वो तो काफी बड़ा भक्त बन जाता है। जो बच्चा होता है वो काफी भोलेनाथ के भक्त हो जाता है। 40 दिन के बाद गया और बोला कि अब मुंह क्या कर रहा है, जीभ क्या कर रहा है? बोला कि वो शांत अब है, किसी की निंदा चुगली करती है या तो नहीं, किसी के बारे में सुनती है या तो नहीं, अब हमेशा नाम जपती रहती है। बोले इसी को नाम दान कहते हैं। हर वक्त जो जिह्वा से नाम जपे भगवान का, उसको
नाम दान कहते हैं। भगवान का हर वक्त नाम जपते रहना चाहिए। और गुरु के चरणों में वो बच्चा शीश झुकाता है और भगवान के शरण में गिर जाता है, प्रभु के शरण में गिर जाता है कि आपने मुझे अच्छा गुरु के पास भेजा और मुझे नाम दान आपकी कृपा से मिली। और शिवलिंग पर रोज जल चढ़ा के पूजा करना शुरू कर देता है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव की।